हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित मैथ्स पॉइंट में मैं सुमित का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पिछले क्लास में नंबर ऑफ जीरो अलजेब्रा का चर्चा कर चुके हैं, लेकिन नंबर ऑफ जीरो तो पूरी हो चुकी है, लेकिन अलजेब्रा का कुछ टॉपिक बचा हुआ है जिसको हम इसी बीच में कंटिन्यू करते रहेंगे। आज जिस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है टाइम एंड वर्क, कार्य और समय। क्या नाम है? कार्य और समय। इसके बारे में आप इस टॉपिक में आपको समय और काम के बारे में पूछा जाएगा कि इतने आदमी कितने दिन में करेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन आता है, कभी ए पहले आएगा, कभी बी पहले जाएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसको शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन हो गया टाइम एंड वर्क, कार्य और समय। अब इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से करेंगे, बिल्कुल बेसिक से करेंगे। उसको भी समझ में आएगा जिसे सिर्फ मतलब गिनती आता होगा ना, जिसे सिर्फ गिनती आता होगा वो भी समझ जाएगा। इतना इजी तरीका से कराने वाला हूं। क्वेश्चन आएगा, ए किसी काम को 3 दिनों में कर सकता है। ए किसी काम को 3 दिनों में कर सकता है। बी उसी काम को 6 दिनों में कर सकता है। ए किसी काम को 3 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 6 दिनों में कर सकता है। तो बताए दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। बताया दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो जब हम बचपन में थे, जब पांचवी और छठी क्लास में पढ़ते थे, तो हमको पढ़ाया जाता था कि अगर ए किसी काम को 3 दिनों में कर सकता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/3। बी किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/6। और हमसे पूछा जा रहा है कि दोनों मिलकर ए और बी, दोनों का मतलब है ए और बी, कितने दिनों में करेंगे पूरा काम को, टोटल काम को कितने दिन में करेंगे। तो 1/3 प्लस 1/6, इसका एलसीएम लेंगे, हमारे पास 6 आएगा। 2 + 1 3/6 1/2, 1/2 1/2 1/2 हमारे पास जो आया है ये एक दिनों का काम है। कितने दिनों का काम है? एक दिनों का काम है। और हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल काम कितने दिनों में होगा? 2 दिनों में होगा। क्योंकि देखिए यहां एक दिन में एक किसी काम को 3 दिन में कर सकता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/3। तो वैसे ही ए और बी पूरे काम को एक दिन में कितना काम करता है? 1/2। तो पूरे काम को कितना दिन करेगा? 2 दिनों में करेगा, 2 डेज। सॉरी, आपको ऐसे नहीं करना है, मार्कर भाई दिक्कत आ रहा है। ऐसे नहीं करना है आपको। कैसे करना है? जैसे हम बता रहे हैं आपको वैसे करना है। चलिए हम बात करते हैं इसके शॉर्ट ट्रिक्स का। बिल्कुल इजी है। अगर आपको सिर्फ गिनती लिखने आता हो, काउंटिंग लिखने आता हो तो समझ में आ जाएगा। इतना इजी तरीका है। हमको जैसे करना है कि 3 और 6 ऐसा संख्या, मतलब ऐसा काम मानना है, संख्या का मतलब ऐसा काम मानना है कि जो 3 और 6 दोनों से कटता हो। इसका मतलब क्या है कि हमको एलसीएम, 3 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 6। वैसा संख्या मानना है, वैसा काम मानना है। हम टोटल काम मान रहे हैं यहाँ पे कि जो 3 और 6 दोनों से कटता हो। तो 3 और 6 से क्या कटेगा? 6 कट जाएगा। अच्छा, ए 3 दिन में 6 काम कर सकता है। ए 6 काम 3 दिनों में कर सकता है। क्या है? ए 6 काम 3 दिनों में कर सकता है तो एक काम कितने दिन में करेगा? 2 दिन में। बी 6 काम 6 दिनों में कर सकता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1। और हमसे पूछा जा रहा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो टोटल हमारे पास काम कितना है? काम है 6 काम है। और ए और बी, ए का एक काम हो गया एक दिन का। देखिए समझाने के लिए लिख रहे हैं कि एक दिन का काम हो गया ए का ए, और ये बी का हो गया एक दिन का काम। दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास होगा 3, काटेंगे 2, डायरेक्ट आंसर आएगा। क्या करना है? बिल्कुल डायरेक्ट, कुछ नहीं करना है आपको। ये जो काम है हमारे पास एक दिन का काम है ए प्लस बी का। आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, वैसे आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स से एकदम काटेंगे और बनाएंगे। ये तो समझाने के लिए लिख रहे हैं आपको। क्वेश्चन ये था कि एक किसी काम को 3 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 6 दिनों में कर सकता है। तो बताए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो 3 और 6 वैसा संख्या हम मान लिए जो दोनों से कटता हो। 6 है जो दोनों से कटता हो, मान लिए, मतलब एलसीएम निकालेंगे हम। उसके बाद ए 6 काम 3 दिनों में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1 काम करेगा। बी
6 काम 6 दिनों में करता है तो दिन में कितना काम करेगा? 1 काम करेगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ए और बी, मतलब ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो हम यहाँ 2 और 3, एक दिन का ए का काम, एक दिन का बी का काम, दोनों को जोड़ दिए और काट दिए, तो हमारे पास 2 दिन, जो हमारा आंसर होगा वो 2 दिन होगा। ये आपको समझाने के लिए था, बिल्कुल इजी तरीका है, कुछ नहीं करना है आपको। अब ले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अगर आपको बोर्ड पे क्वेश्चन मिला, यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा बाद में। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम कि ए किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को काम वही है 8 दिनों में कर सकता है। तो बताए ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। क्वेश्चन है आपके पास, ए किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 8 दिनों में कर सकता है। तो बताए ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। आपको यहां पे काम सपोज करना है। सपोज करने का मतलब एलसीएम लेना है, लिख भी देते हैं। इस दोनों का एलसीएम लेना है। आपके समझने के लिए आप नोट्स बनाइएगा, वहां लिखिएगा, आप आगे जाके भूल नहीं पाएंगे। तो जब हम एलसीएम लेंगे इस दोनों का, तो कितना हमारे पास चलिए एलसीएम होगा 24। अच्छा, ए 24 काम 6 दिनों में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 4 काम करेगा। बी 24 काम 8 दिनों में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। आपको यहां लिख दे रहे हैं कि जैसे 24 काम है ना, समझने के लिए 24 काम 6 दिनों में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 24 गुने 1/6, 4 काम करेगा। ये आपको समझने के लिए है, इससे हमारा कोई मैटर नहीं है, लेकिन हाँ आप समझ लेंगे। हम इसी को रिप्लाई इसमें कर रहे हैं, लेकिन लिख नहीं रहे हैं, क्योंकि हम लिखेंगे क्या इसको, आप समझ लीजिएगा इसको कि ऐसे ही कर रहे हैं। अगर आपको दिक्कत हो ना कि ये 4 कैसे आ रहा है, तो यहां से काट के देख लीजिएगा आप कि 24 काम 6 दिनों में कर रहा है तो दिन में कितना काम करेगा? 24 गुने 1/6, तो हमारे पास आ जाएगा 4 यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो एक दिन का ए का काम 4 है, एक दिन का बी का काम 3 है, दोनों को जोड़ देंगे, 4 3 7 हो गया। हमारा जो आंसर होगा 24 को हम 7 से काटेंगे तो 7 3 21 3 24, 3 पूर्णांक 3/7 दिन। जो पूरा काम होगा वो 3 पूर्णांक 3/7 दिन में फिनिश हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन ये था कि ए किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 8 दिनों में कर सकता है, तो बताए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हम दोनों का एलसीएम एज्यूम किए कि कौन सा नंबर होगा तो दोनों से कटता होगा। 24 है जिससे फ्रैक्शन भी ना बने, 4 3 आया, 7 से हम भाग दिए, इसमें हमारे पास दोनों ए और बी दोनों का जो मिलकर काम करेगा उस 3 पूर्णांक 3/7 दिन में करेगा। चलिए अब 3 वाला, ये तो था 2 आदमी ए और बी। अब जैसे 3 आदमी किसी काम को करेगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। आपके पास अगला क्वेश्चन है कि ए बी और सी क्रमशः किसी काम को 10, 12 और 15 दिनों में करते हैं, तो बताएं तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। क्या क्वेश्चन है? ए बी और सी क्रमशः किसी काम को 10, 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं, तो बताएं तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। इसका एलसीएम लेंगे हम 10, 12, 15 का, तो 60 आएगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको एलसीएम यहां संख्या देख के यहां एलसीएम दिख जाएगा कि हम कितना एज्यूम करें। वो हम यही यहाँ पे 180 भी लिख सकते हैं, 90 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारे क्या फ्रैक्शन आएगा उसमें, लेकिन फ्रैक्शन हमको फ्रैक्शन से दूर रहना है, तभी हम जल्दी कर पाएंगे। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि 60 काम ए 60 काम 10 दिनों में करता है, एक दिन में कितना काम करेगा? 6। यहाँ बी 60 काम 12 दिनों में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 5। यहाँ हो गया 4। अब पूछ रहा है तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो 6 5 11 4 15। ये 15 काम जो हो गया ए बी और सी का एक दिन का काम है।
एक दिन का काम है। कितने? एक दिन का काम है। ये आपको लिखना नहीं पड़ेगा, ये ऐसे लिख रहे हैं समझने के लिए आपको लिख रहे हैं हम। एक दिन का काम है। जब हम काटेंगे इसे तो 4 दिन, 4 दिनों में हम काम फिनिश कर पाएंगे। ए और बी और सी तीनों मिलकर इस पूरे काम को 4 दिनों में कर पाएगा। ये तो हो गया आपको, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, आप बना पाएंगे, बिल्कुल फास्ट कर पाएंगे। बिल्कुल बेसिक से करा रहे हैं, बेसिक से। इससे बेसिक कोई क्वेश्चन ही नहीं होता है, इससे इजी आसान कोई क्वेश्चन ही नहीं है। हाँ, लेकिन हार्ड लेवल तक जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि ए बी और सी, निश्चित नहीं, ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं, लेकिन एक किसी कारणवश, मतलब एक काम को छोड़ के चला जाता है, 4 दिन बाद एक काम को छोड़ के चला जाता है। तो बताएं शेष काम बी द्वारा कितने दिनों में किया जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन है ए और बी क्रमशः किसी काम को 12 और 15 दिनों में कर सकता है, लेकिन ए काम को 4 दिन बाद छोड़ के चला जाता है, तो शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा। दोनों का एलसीएम लेंगे हम, 60 होगा, ये 5 होगा, ये 4 होगा। 4 दिनों बाद चला जाता है। ए का एक दिन का काम कितना है? 5 है, ए का काम है। बी का एक दिन का काम कितना है? 4 है। दोनों को हम ऐड करेंगे, 5 4 9। 9 काम जो है ए और बी का, ए एक दिन का काम है, 1 डे का काम 9 है। 4 दिन बाद ये चला जाता है, मतलब जब काम शुरू हुआ तो 4 दिन तो ए और बी दोनों साथ मिलकर किए होंगे, दोनों साथ मिलकर 36 काम कर लिए। लेकिन अब ए चला गया, 36 60 काम हमारे पास टोटल है, जिसमें से 36 काम होने के बाद ये चला गया। तो हम 36 का माइनस कर देंगे, 24। ये 24 काम जो बच रहा है, ये 24 काम इसको कौन किया है? अकेला बी किया है। कौन किया है? अकेला बी किया है। बी का एक काम कितना है? 4 है। तो 24 काम कितने दिनों में करेगा? 6 दिनों में करेगा। 24/4, 6 दिनों में। हमारा जो आंसर होगा 6 दिन होगा। कैसे करना है आपको? क्वेश्चन था कि ए और बी क्रमशः किसी काम को 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं, लेकिन ए 4 दिन बाद काम छोड़ देता है, तो शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा। तो पहले हम दोनों का एलसीएम ले लिए तो 60 आया। फिर ए का एक दिन का काम कितना है? 5 है। बी का एक दिन का काम 4 है। लेकिन हमारे पास ए और बी दोनों 4 दिन तक लगातार काम किए हैं, उसके बाद ही तो ए गया है ना। तो कितना काम हो गया? 5 4 9। ए 5 + 4, ए 5 + 4, 5 और 4 एक दिन का काम है ए और बी का। तो 9 4 दिन तो लगातार काम किया है, 4 दिन बाद जा रहा है, तो 9 चौका 36 काम तो दोनों मिलकर साथ में किए हैं। और हमसे पूछा जा रहा है कि शेष काम जो 36 काम जो दोनों साथ में किए, 24 काम जो शेष बच रहा है, इसे सिर्फ बी किया है, और वो कितने दिनों में किया है? तो 24 काम, और ये जो बी का काम है, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं बी आपके समझने के लिए। यहां जो हमारे पास बच रहा है 4, ये बी का काम है। ये बी का एक दिन का काम 4 है, तो 24 काम बी कितने में करेगा? 6 दिनों में करेगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। एकदम आसान है, बिल्कुल आसान है। अगर आप समझ रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो बिल्कुल आसान है मैथ ना। लेकिन मैथ आपको टाइम देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आसान हो सकता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारे पास क्वेश्चन है ए और बी क्रमशः किसी काम को 8 दिन और 12 दिन। ए और बी क्रमशः किसी काम को 8 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं, लेकिन बी 4 दिन बाद काम छोड़ देता है। बी 4 दिन बाद काम छोड़ देता है। तो बताए टोटल काम। हमारे पास क्वेश्चन है कि ए और बी क्रमशः किसी काम को
8 और 12 दिन में कर सकते हैं, 8 और 12 दिन में कर सकते हैं, लेकिन 3 दिनों बाद बी काम छोड़ देता है तो शेष काम ए कितने दिन में करेगा? 24 होगा, 4 होगा। देखिए ए 24 काम 8 दिनों में करता है तो इनमें कितना काम करेगा? 4, 2 होगा। अच्छा, क्वेश्चन में है ये हमारे पास ए और बी का काम हो गया 6। 3 दिन बाद बी छोड़ देता है, बी छोड़ देता है, इसका मतलब है कि ए और बी, जैसे ए प्लस बी 3 दिन तक साथ काम किया है, 3 दिन तक साथ काम किया है, और जो शेष काम है वो सिर्फ ए कर रहा है, बी चला गया छोड़ के, शेष काम जो बच रहा है वो सिर्फ ए कर रहा है। देखिए हमारे पास और थोड़ा समझाना चाहेंगे आपको इसको, क्वेश्चन को समझ लिए, लाइन हो गया। देखिए ए और बी 3 दिनों तक ए और बी काम करते हैं, ए प्लस बी, शेष जो काम है जो सिर्फ ए द्वारा किया जाता है, बी चला गया होता है। 3 दिन बाद क्या होता है? बी चला जाता है। ए का एक दिन का काम कितना है? 4, बी का एक दिन का काम कितना है? 2, ये हो गया 6, तो 6 × 3, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों एक दिन में 6 काम करते हैं, तो 3 दिन में कितना काम करेगा? 18 काम करेंगे। बाकी जो काम बचेगा उसे एक कितने दिनों में करेगा ये हमको देखना है, तो माइनस यहां 18 कर देंगे, 6 आ गया। अच्छा, 6 काम कौन कर रहा है? आपको ए द्वारा किया जा रहा है, 6 काम ए द्वारा किया जा रहा है। 6 3 और 2, 1.1/2 दिन। अब आपको समझाना चाहेंगे हम कि ए दोनों का एलसीएम लेंगे, 24 हो गया, 4 और 2 हो रहा है। उसके बाद ए और बी दोनों मिलकर 3 दिन तक काम कर रहे हैं, 3 दिन तक दोनों साथ काम कर रहे हैं, तो ए और बी 3 दिन तक साथ काम करेगा तो कितना काम करेगा? 6 दूनी 18। ये काम जो हो गया ये दोनों साथ मिलकर 3 दिनों में किए हैं। तो हम यहाँ टोटल का हमारे पास 24 है, तो 24 में से हम 18 माइनस कर देंगे 18, क्योंकि 18 जो है ना वो 3 दिनों का काम दोनों का है, तो हमारे पास 6 काम बच गया। जिस 6 काम को कौन कर रहा है? सिर्फ ए कर रहा है, बी चला गया है, सिर्फ ए कर रहा है। जब ए इस काम को करेगा तो कैसे करेगा? 4, एक दिन का काम कितना है? 4, तो 6 काम को कितना दिन में करेगा? 1.1/2 दिन में करेगा। हम इसे 3/2 दिन मतलब 1.5 दिन में भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बिल्कुल एकदम लास्ट स्टेज तक कर रहे हैं कि 1.1/2 दिन में कौन करेगा? ए करेगा। ये सिर्फ काम ए कर रहा है, ना कि बी। ए कर रहा है, बी चला गया है, बी 3 दिन बाद छोड़ दिया है काम। और आपको समझ में आ रहा हो तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे बात करेंगे। जय हिंद, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। हाँ।